नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब संबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोपंगोर्ममंगे मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्याद्भुतारण्य कल्पद्रुमाण श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव्यो पेशलेभ्य सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थित दर्शन वेणु सुमेर गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सब उत्साहित है, आज कार्तिक महीना चल रहा है और सब जोर शोर से साधना कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा को प्लीज करने के लिए। अच्छा, उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे इंग्लिश वर्ड्स काफ़ी आएंगे क्योंकि मेरा हिंदी पे इतना होल्ड नहीं है, तो प्लीज़ मुझे टॉलरेट कीजिए। और कोई भक्त जिनका हिंदी बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं माता जी। तो थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स होगा, पर मैं प्रयास करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बात करूं, लेकिन अगर कुछ थोड़े वर्ड्स आए तो प्लीज़ मुझे टॉलरेट करें। और सभी भक्तों को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट ही लेक्चर है, तो कुछ भी भूल चूक होगा तो माफ़ कर लेना, अपना लेना। और मैं जो भी बोलने वाली हूँ वो मेरी तो पात्रता नहीं है, क्योंकि ये व्यास आसन पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन मेरे शिक्षा गुरु की आज्ञा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। और जो भी मैं बोल रही हूँ वो मेरे गुरु महाराज की कृपा, शिक्षा गुरु की आज्ञा और सारे समस्त गुरु परंपरा की ब्लेसिंग से मैं बोलने वाली हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो भी वाणी सेवा आज हो वो सबके हृदय तक पहुँचे और आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो। तो कहते हैं कि भगवान की ग्लोरी सुनने से ज्यादा भगवान कब प्रसन्न होते हैं? अगर हम भगवान को क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं, यानी क्या माता जी हिंदी में क्या बोलेंगे, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अगर हम स्तुति कर रहे हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे कि अगर हम भगवान के भक्त की स्तुति कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे भक्त की। यस, तो हम भगवान के भक्त की आज स्तुति करने वाले हैं। तो जैसे कार्तिक महीना है, हम सबको पता है, तो कार्तिक महीने में हम जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं उसका कितना फायदा होता है? 1000 गुना। तो अगर आप एक राउंड कर रहे हो तो आपका कितना 1000 पट उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसे एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ ये क्लास में कि आपकी ये कार्तिक महीने की साधना एक्सेलरेट हो जाए। यानी हम सुपर वो क्या पेट्रोल डालते हैं ना, कौन सा पावर पेट्रोल से इंजन में क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है।
तो आज जिनके बारे में हम सुनने वाले हैं, जिनके ग्लोरीज हम सुनने वाले हैं, उससे हमारे भक्ति के जीवन में एक्सेलरेशन होने वाली है। तो वो कौन भक्त है? तो इसके लिए हम पहले एक स्तुति करेंगे और वो स्तुति से आप सबको पता चल जाएगा कि वो भक्त कौन है। तो आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ये नाम हम लेने वाले, ये स्तुति हम करने वाले हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व, वृंदा वृंदावनी विश्व, पावनी विश्व पूजिता, पावनी विश्व पूजिता, नंदिनी पुष्प सारा च, नंदिनी पुष्प सारा च, तुलसी कृष्ण जीवनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। तो सबको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वृंदा देवी। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। तो वृंदा देवी ऐसी निकट भक्त है भगवान की, जिनके बारे में आज हम सुनने वाले हैं। तो ये जो 8 नाम अभी हमने लिए हैं, ये 8 नाम बहुत ही स्पेशल है। और वो क्यों स्पेशल है, हमको ये लेक्चर होने के एंड में हमको पता चलेगा कि ये 8 नामों का अर्थ क्या है, ये 8 नाम किसने बोले हैं, क्यों बोले हैं, और हमने क्या करना चाहिए। ये 8 नाम के बारे में हमने क्या करना चाहिए। तो स्टे ट्यून, डोंट स्लीप इन द क्लास। ओके, तो स्टार्टिंग से हम तुलसी महारानी के प्राकट्य के बारे में पहले बात करेंगे। तुलसी महारानी का अपीयरेंस, हाउ डिड तुलसी महारानी अपीयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ओके, हमने सुना है कि तुलसी महारानी एक नित्य पार्षद है भगवान की। कहाँ? गोलोक वृंदावन में। तो गोलोक वृंदावन से तुलसी महारानी का अवतरित इस धराधर पे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हमको भक्तों को तो पता ही रहेगा, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ी डिटेल्ड में चर्चा करेंगे तुलसी महारानी के अपीयरेंस के बारे में। तो जैसे हमें प्रश्न आया होगा हमारे शुरुआती दिनों में कि तुलसी महारानी कौन है, ये तो एक पौधा है, तो इसमें इतनी क्या पोटेंसी है, इसको क्यों वर्शिप करते हैं हिंदू लोग, मीन्स हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। और सभी घरों में, अभी तो नहीं लेकिन पहले के ज़माने में सभी घरों में एक तुलसी वृंदावन पहले होता था। एंट्री करने से पहले लोग तुलसी वृंदावन को प्रणाम करके घर में आते थे। तो इसका क्या महत्व है, ये तो दिखने में तो एक साधारण सा पौधा लगता है। तो यही सारे प्रश्न विष्णु को किसने किए? नारद मुनि। तो नारद मुनि ने पूछा कि मुझे जानना है कि तुलसी महारानी का प्राकट्य कैसे हुआ, वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत पे क्यों आई। ये सारे प्रश्न जो अभी हमने बोले, वो सारे प्रश्न विष्णु भगवान को नारद मुनि ने किए। तो विष्णु ने रिप्लाई करते हुए बोला कि मेरा एक बहुत भक्त था, उसका नाम था दक्ष सवर्णी। क्या था? दक्ष सवर्णी। दक्ष सवर्णी सन वॉज धर्म सवर्णी। ओके, धर्म सवर्णी सन वॉज विष्णु सवर्णी। विष्णु सवर्णी सन वॉज राज सवर्णी। ओके, हाउ मेनी ऑफ देम? 4. ओके, राज सवर्णी सन वॉज ऋषध्वज। ओके, ऋषध्वज। तो ये चारों जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन ऋषध्वज को छोड़ के। तो ऋषध्वज क्या था? अभक्त था? नहीं, ऋषध्वज था लॉर्ड शिवाज आर्डेंट डिवोटी, यानी शिव जी के बहुत भक्त थे। वो इतने भक्त थे कि वो फेनेटिक थे, कि उनको लगता था बाकी सब कचरा, हाँ, पानी कम चाय, एंड शिव जी इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट समझते थे, लेकिन वो क्या अपराध करते थे, वो सारी देवी देवताओं को बहुत ही इंसल्ट करते थे, उनके बारे में अवहेलना करते थे, उनको अपशब्द बोलते थे। ओके, तो ऐसे थे ऋषध्वज। तो ऋषध्वज एक राजा थे, लेकिन एक दिन क्या हो गया कि सारे डेमीगॉड्स बहुत परेशान हो गए कि ये ऋषध्वज ठीक है, शिव जी का भक्त है, लेकिन वो वैसे क्या खुद को समझता है कि हमारी इतनी अवहेलना क्यों करता है। हम भी तो भगवान के भक्ति हैं, हम भी तो भगवान के सेवा में है। जैसे इंद्र, चंद्र, वायु, ये सारों को एक एक पोजीशन है और वो अपना अपना काम कर रहे हैं जो भगवान ने उन्हें नियोजित करके दिया है। तो एक दिन सूर्य देव का सामना हुआ ऋषध्वज से, और ऋषध्वज ने सूर्य देव को भी एकदम इंसल्ट कर दिया, और सूर्य देव को वो टॉलरेट नहीं हुआ। सूर्य देव बोला, अरे ऐसे तुम शिव जी का भक्त हो और तुम ऐसे बिहेव करते हो, ये कोई तरीका है। एंड ही कुडंट टॉलरेट दैट इंसल्ट, और उसने क्या कर दिया, ऋषध्वज को शाप दे दिया। ही कर्स्ड ऋषध्वज। और ऋषध्वज को क्या शाप दिया, वो था एक राजा,
ऋषध्वज को शाप दिया कि तुम्हारा जो भी ऑप्युलेंस है, जो भी ऐश्वर्य है, आज के दिन से वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात किसको पता चली? शिव जी को। शिव जी को जैसे ये बात पता चली तो शिव जी हो गए क्रोधित, बहुत क्रोधित हो गए। अपने नंदी पे बैठे, अपना त्रिशूल लिया और गए किसके पीछे? सूर्यदेव के पीछे। सूर्यदेव डर गया, सूर्यदेव भागा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोला, अच्छा शिव जी का क्रोध, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एक ही पर्सन तुम्हें बचा सकता है। कौन है वो? विष्णु। बिकॉज लॉर्ड शिवा इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विष्णु। तो वो गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए, कहाँ रहते विष्णु जी? वैकुंठ में। यस, भक्तों के लिए बहुत सिली क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है। तो पहुंचे वैकुंठ में। तो जैसे वैकुंठ में के पहुंचे, कौन कौन पहुंचे वैकुंठ में? सूर्यदेव, ब्रह्मा जी और शिव जी पीछे से आ रहे। द सीन इज दैट ब्रह्मदेव इज प्रेजेंट, सूर्यदेव इज प्रेजेंट। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण सीटेड ऑन द थ्रोन एंड शिव जी आ रहे पीछे से। तो वैकुंठ में एटमॉस्फेयर इज वेरी पीसफुल, बहुत शांति है, कुछ भी टेंशन नहीं है, प्रसन्नता है, बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो वैकुंठ है। तो वैकुंठ यानी क्या? विधक कुंठ इति वैकुंठ, यानी विधक कुंठ। कुंठ मीन्स एंजाइटी, वेर देर इज नो एंजाइटी, दैट प्लेस इज वैकुंठ। एंड दिस इज द मिरर इमेज ऑफ वैकुंठ इज अ भौतिक जगत वेर देर इज एंजाइटी एंड ओनली एंजाइटी। ओके, सो जैसे ही शिव जी ने वैकुंठ में प्रवेश किया तो ऑटोमेटिकली शिव जी वैकुंठ के एनवायरमेंट से एकदम शांत हो गए। कैसे थे शिव जी? शांत थे क्या? नंदी पे बैठे हुए थे तो कैसे थे? क्रोधित थे। क्या मूड में थे शिव जी? मारने गए थे। हाँ, त्रिशूल लेके सूर्यदेव के पीछे थे। और अभी देख रहे हैं, अरे सूर्यदेव इधर है, कोई होता तो, हम होते तो क्या करते थे? ए दड़ैंग, खत्म गेम। लेकिन शिव जी ने क्या किया? शिव जी क्योंकि भक्त है, विष्णु के भक्त है, जैसे वैकुंठ में एंट्री मारा, शांत हो गए। जैसे हम टेंपल में एंट्री मारते तो हम क्या होता है? स्थिर होते। वृंदावन जाते तो क्या होता है? सारे हमारा ये चक्र जो घूमता रहता है वो बंद हो जाता है और हमें शांति का अनुभव होता है। तो वैसे वैकुंठ में जाते ही शिव जी एकदम शांत हो गए। और शिव जी बोल रहे हैं कि, तो विष्णु जी ने पूछा क्या हो गया शिव जी, क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों है? एक्चुअली विष्णु जी को पता है सब, ऑलरेडी उनको पता है, बट देन टू उन्होंने पूछा तो शिव जी ने बोला कि देखो, ये मेरा इतना अच्छा भक्त है ऋषध्वज, और ये सूर्यदेव ने उसको क्रोध में आके ऐसे ऐसे श्राप दे दिया, ये क्या बात हुई? I mean, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी आप बैठे हो करके मैं चुप बैठा हूँ। ओके, ऐसे बोलते हैं। तो विष्णु बोलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अरे शांत हो जाओ शिव जी, लेकिन ये जो मोमेंट जहाँ तुम नंदी लेके बैठ के वैकुंठ तक आए हो, उसमें धरती पे ऋषध्वज के 21 जनरेशन पार हो गए। समझ में आया? यानी क्या है? दिस इज द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। दैट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द material world and the spiritual world. So where was Rishadhwaja? In the material world. All the demigods and Lord Shiva are in the spiritual world. So there is a great time difference between both the worlds. Okay. So विष्णु जी बोले अभी कुछ करके फायदा नहीं। सॉरी। तो अभी इतना क्रोध करके फायदा नहीं है। 21 जनरेशन पार हो गए ऋषध्वज की, और अभी उसके जनरेशन में 2 उसके वंशज है, और उनका नाम क्या है? धर्मध्वज और कुशध्वज। और ये जो 2 जन है वो मेरे बहुत भक्त हैं। ओके, लेकिन अभी सूर्यदेव के श्राप से क्या हुआ है कि ये 2 भक्तों में, वो राजा भले हैं लेकिन उनके पास कोई भी लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है। जो भी आता है राज्य में आता है वो चला जाता है, ऐश्वर्य चला जाता है, क्योंकि सूर्यदेव का श्राप है। तो लेकिन है तो विष्णु के भक्त। तो धर्मध्वज और कुशध्वज क्या करते हैं कि लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या करते हैं, बहुत ऑस्टेरिटीज करते हैं, बहुत साल जप तप करते हैं, और तभी विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और विष्णु जो धर्मध्वज है उसको एक वरदान देते हैं। ओके,
वरदान देते हैं, और वो वरदान क्या होता है कि उसके बीवी के गर्भ में, यानी धर्मध्वज के बीवी कौन है? माधवी। माधवी के गर्भ में लक्ष्मी जी और राधा रानी, ये दोनों का पार्शियल एक्सपांशन एंट्री करता है उनके गर्भ में। तो ये क्या हो गया? उनका गर्भ दिव्य गर्भ हो गया, क्योंकि किसका एक्सपांशन है? लक्ष्मी देवी और राधा रानी स्वयं के पार्शियल एक्सपांशन उनके वूम में एंटर करते हैं। तो जैसे ही वो वूम में एंटर करते तो माधवी एकदम तेज पुंज हो जाती है। जैसे हमने सुना है श्री कृष्ण भगवान के जन्म इसमें कि जैसे देवकी के गर्भ में विष्णु का कृष्ण का प्रवेश होता है तो वो पूरी तेजमय हो जाती है, इतनी सुंदर लगने लगती है कि लाइट की जरूरत नहीं होती, कि उसका ही तेज का प्रकाश सब जगह होता है। ये तो सोचिए, लक्ष्मी और राधा रानी दोनों का मिलकर पार्शियल एक्सपांशन, सुपर बोनांजा, है ना। तो सोचिए माधवी कितनी तेज पुंज होगी। तो क्या होता है, ये गर्भ जो है ये दिव्य गर्भ है। हम इसको अपने नॉर्मल वूम्ब के नॉर्मल बच्चे का कैसे होता है उसके साथ हम ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गर्भ बहुत साल ये बच्ची गर्भ में रहती है, बहुत साल, सेलेस्टियल इयर्स, शास्त्रों में बोला है सेलेस्टियल इयर्स। सेलेस्टियल इयर्स यानी not our material 1 year 2 years, celestial years are like into thousands and thousands of years। तो एक और एक ऐसे इंस्टेंस आया है, आपको सबको पता होगा, कौन रहा था गर्भ में बहुत साल? शुकदेव गोस्वामी। और जैसे बाहर आए क्या किया उन्होंने? भाग गए। कहाँ गए? मेडिटेशन करने। तो ऐसे काफी सेलेस्टियल इयर्स गर्भ में रहने के बाद एक तेजपुंज बच्ची बालिका का जन्म हुआ, और जैसे ही उसका जन्म हुआ उसने क्या किया? रोई नहीं, वो क्या की? बद्रीनाथ भाग गई, ठीक है। और जैसे ही उसका जन्म हुआ वो इतनी तेजपुंज, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी तेजोमय थी, और इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। तो सारे ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसी सुंदर बच्ची ना कभी हो सकती है, ना होगी, तो इसलिए इसकी तुलना किसी के साथ हम कर नहीं सकते, इसके लिए इसका नाम तुलसी। तुलसी यानी जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। शी इज इनकम्पैरेबल, ओके, नोबडी कैन टेक, शी इज मैचलेस, nobody can match to her, nobody can be compared to her, so उसका नाम हो गया तुलसी। तो जैसे ही तुलसी ने जन्म लिया वो भागी कहाँ? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में क्या करते हैं? भगवान में तपस्या करते। तो बद्रीनाथ इज नोन फॉर तपस्या, फॉर मेडिटेशन, ओके। इट टुक अस 40 years to reach Badrinath, some 40, some 20, 25 we went, but as soon as Tulsi Maharani was born she ran to Badrinath। Now we will see कि उसने क्या तपस्या की। तपस्या हम बोलते हैं ऑस्टेरिटीज, हम अगर सुनेंगे तो हम बिलीव ही नहीं कर पाएंगे ऐसे भी कोई कर सकता है, क्योंकि हमें ऐसे सोचना नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो मटेरियल लेवल की बुद्धि है। हमको कितनी आयु है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। लेकिन ये जो युगों की बात हुई है और ये जो उनके पार्षद है भगवान के, यही ऐसी तपस्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमें वो ही एंगल से सोचना है, हमारे दिमाग में ऐसे नहीं आना चाहिए अरे क्या बोल रहे 10,000 20,000 40,000 ये क्या पॉसिबल है क्या? ये थोड़ी होता है, ऐसे तो नहीं होता है। इसलिए हम ये हमारी ऐसी मटेरियल बुद्धि से इसको नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये शास्त्र का वर्डिक्ट तय करके इसको अपनाना है। तो बद्रीनाथ जैसे तुलसी महारानी पहुंची, पहले 10,000 वर्ष उन्होंने क्या खाया? फ्रूट्स एंड रूट्स, यानी फल और कंदमूल। कितने साल? 10,000। हम 2 दिन, एक दिन एकादशी पे खाएंगे तो भी बोर हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, होगा फर्स्ट 10 years। सेकेंड 20 years, व्हाट डिड शी डू? शी एट ओनली लीव्स, उन्होंने सिर्फ पत्ते खाए, ओके। कितने साल हो गए? 20। 30। अभी सुनो, अभी नेक्स्ट 40 years क्या किया? सिर्फ श्वास, ओनली ब्रीदिंग, नो ईटिंग, नो ड्रिंकिंग, नथिंग, ओनली ब्रीदिंग। 40। कितने हुए? 70। अभी नेक्स्ट 10 साल उन्होंने एक टांग पे खड़े होके अपनी पूर्ण फोकस, चित्त एकाग्र करके सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड परम पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण पे कॉन्सेंट्रेट करके तपस्या की, जप किया। कितने साल? 10,000 साल। वन पॉइंटेड अटेंशन फॉर 10,000 years। We can't even concentrate for a minute। 16 rounds, 2 hours, how many times does our concentration keep on going? Every minute। But she with one pointed attention
was meditating for 10,000 years. So what is the total? Abhi please total up. My math is not good. 80. Yes. First 10,000 years, fruits and roots. Second, leaves. Third, air. Then one leg पे one pointed attention. She meditated. अभी कौन आया ये देख के? ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए. ऐसे इतनी उत्कट तपस्या कौन कर सकता है? कौन है ये बालिका? तो ब्रह्मा जी आए. जब भी ब्रह्मा जी आए तो तुलसी महारानी का तप खुल गया और तुलसी महारानी बोली, अरे मैं तो आपके लिए तो तप नहीं कर रही थी. सोचिए आप कुछ प्रे कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, ब्रह्मा जी आपके सामने आए और आप ऐसा बोल सकते हो क्या? ओ ब्रह्मा, आई एम नॉट चैंटिंग फॉर यू, प्लीज गो अवे. नहीं बोल सकता. But she said, because she is so much one-pointed attention and totally surrendered to Lord Krishna. So she said, ब्रह्मा जी मैं आपके लिए थोड़ी ना तपस्या कर रही थी, मैं तो कृष्ण को रिझाने के लिए तपस्या कर रही थी. तो ब्रह्मा जी ने उनको पूछा, तुम हो कौन? कौन हो तुम ऐसे तपस्या करने वाली? तो तुलसी महारानी ने अपना क्या दिया? परिचय दिया. और क्या दिया अपना? क्या बोलते हैं? Flashback. She went into her, she took Brahmaji into her flashback. She is taking Brahmaji into her flashback and telling him कि मैं कौन हूँ actually. Okay? तो तभी ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला, एक्चुअली मैं श्री कृष्ण भगवान की नित्य पार्षद हूँ. मेरा नाम है तुलसी वृंदा. ओके? और एक ऐसा टाइम हुआ कि भगवान रास लीला कर रहे थे गोलोक वृंदावन में. ओके? द स्पिरिचुअल गोलोक वृंदावन. तो जब भी भगवान रास लीला कर रहे थे तो ऐसे टाइम आया कि वो एक गोपी थी. तुलसी एक नित्य पार्षद एक गोपी थी. और कितने गोपियों के साथ रास कर रहे थे भगवान, आपको पता है? गेस. हाँ, एनी गेस? 60 billion gopis. Krishna was doing ras with 60 billion gopis and she was one of the gopi. तो ऐसे टाइम आया कि कृष्ण और तुलसी सामने आए और कृष्ण का जैसे ही दिव्य स्पर्श तुलसी महारानी को हुआ, तुलसी महारानी मूर्छित हो गई, फेंट हो गई. सोचिए कृष्ण ने आपका हाथ पकड़ा तो आपको क्या हो जाएगा? सोचिए, पकड़ सकते हैं? आप चैंटिंग कर रहे हो और बहुत खो गए और कृष्ण ने आपका हाथ आगे पकड़ा, हो सकता है. तो ऐसे जैसे तुलसी महारानी को स्पर्श हुआ भगवान का तो तुलसी महारानी मूर्छित हो गई. और जैसे तुलसी महारानी मूर्छित हो गई तो कृष्ण ने तुलसी महारानी को उठाया और आलिंगन किया. तो ये सीन किसने देखा? राधा रानी ने. और राधा रानी मान में आ गई बिकॉज शी इज सो पॉजिटिव अबाउट कृष्णा. सो वो मान में आ गई. ये एक लीला है. तो जैसे वो मान में आ गई तो उसने तुलसी को श्राप दे दिया कि ऐसे कैसे भगवान तुम्हें कैसे आलिंगन कर सकते हैं. ठीक है? और उसने श्राप दे दिया कि तुलसी तुम जाके भौतिक जगत में गिर जाओगे. ठीक है? तो वही तुलसी महारानी, इस वजह से उनका जन्म भौतिक जगत में हुआ. और ये बोल रहा कौन है? Who is saying this? Tulsi Maharani is narrating to Brahma ji. I have come here because of the curse of Radha Rani. Because Radha Rani ने मुझे श्राप दिया, इसलिए मैं भौतिक जगत में आई हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ और मुझे कृष्ण चाहिए. कृष्ण के प्राप्ति के लिए मुझे वो पति रूप में चाहिए, इसलिए मैं ये तपस्या कर रही हूँ. तो ब्रह्मा जी बोले, यस मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे तपस्या से, तो मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जो स्वयं विष्णु का एक्सपांशन होगा. किसका एक्सपांशन? विष्णु का एक्सपांशन होगा. तो ये सुन के खुश हो जाएंगे आप लोग अगर आपको कुछ नहीं. डेफिनेटली वैकुंठ जाने मिलेगा, रूल करने मिलेगा. लेकिन तुलसी महारानी बोली, नहीं मेरी तपस्या विष्णु के लिए नहीं है, मेरी तपस्या है कृष्ण के लिए. क्यों कृष्ण और क्यों विष्णु नहीं? क्यों ऐसे? क्योंकि कृष्ण में चार क्वालिटीज ज्यादा है विष्णु से. अभी आप मुझे बताओगे वो 4 क्वालिटीज क्या है? अपने प्रभु जी ने क्लास में बताया. यस सोम प्रभु, 4 qualities that Krishna has more than Vishnu. Which are the 4 qualities? चलो चलो, guess. एक तो माधुरी. प्रभु जी आप मत बोले. यस, तो उसको क्या बोलते हैं? वेणु माधुरी. ओके, तो द फर्स्ट वन इज रूप माधुरी. जो कृष्ण का रूप है वो विष्णु से कई गुना सुंदर है. सो व्हाट इज रूप माधुरी. सेकंड इज वेणु माधुरी.
विष्णु को देखा आपने वेणु बजाते हुए? 400 फॉर्म, शंख चक्र गदा पद्म, कहीं पर फ्लूट है? नहीं। तो ये एक और एक्स्ट्रा क्वालिटी है ओनली इन कृष्णा, सिर्फ कृष्ण फ्लूट बजाते हैं। और कोई भगवान को अपने देखा है क्या कृष्ण फ्लूट? अभी वो गणपति के हाथ में थमा देते हैं वो अलग बात है, लेकिन वेणु माधुरी सिर्फ कृष्ण। थर्ड इज गणपति के हाथ में तो गिटार भी देते हैं। हाँ वही, और क्या क्या देते हैं? क्रिकेट बैट, कुछ भी बना देते गणपति को। हाँ, थर्ड है लीला माधुरी। भगवान कृष्ण के जैसे विष्णु लीलाएं नहीं करते, मधुर लीलाएं नहीं करते, डांस नहीं करते, रास नहीं करते हैं, माखन चोरी नहीं करते, दामोदर लीला नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये लीला माधुरी कृष्ण ही करते हैं। विष्णु बड़े संहार करेंगे, सुदर्शन छोड़ेंगे, मार देंगे, गेम खत्म। लेकिन कृष्ण क्या करेंगे? मधुर है वो हमारे। वो क्यों करेंगे ये लीला? क्योंकि उनको वो रस देना अपने भक्तों को लिए, भक्तों को भी वो आस्वादन देना है वो माधुरी को, और खुद को भी आस्वादन लेना है। इसलिए दैट इज ऑल्सो मिसिंग, दैट इज लीला माधुरी, एंड द लास्ट वन इज प्रेम माधुरी, दैट इज द हाईएस्ट। ओके, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव इज श्रीमती राधा रानी। सो विद द गोपीज, द रास डांस, ऑल दिस इज व्हाट? प्रेम माधुरी। तो ये चार चीजें जो है, तुलसी देवी बोल रही ये चार चीजें तो विष्णु में नहीं है, मुझे विष्णु नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। लेकिन ब्रह्मा ने क्या बोला? अभी मैंने तो वर दे दिया है, तुम्हें विष्णु का एक्सपांशन, एक पति मिलेगा, लेकिन तुम्हें कृष्ण भी प्राप्त होगा। एक तीर से दो निशान। तो ये कैसे संभव है, हम सोचेंगे। ठीक है, सो नाउ द स्टोरी विल प्रोसीड, यू विल कम टू नो ये कैसे होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ब्रह्मा? ठीक है, अच्छा तुम्हें कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण इजी है क्या? इजी नहीं है। तो सोचो, इतना तपस्या किया तो विष्णु मिले, हमको मिलेंगे क्या कृष्ण? हमको मिलेंगे कृष्ण, क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? यस, और यस, क्योंकि हमारे साथ शील प्रभुपाद और गुरु परंपरा है। हम शुद्ध भक्त नहीं है, हमें प्रेम नहीं है कृष्ण से, लेकिन हमको जिसने ये महामंत्र दिया है वो कृष्ण प्रेमी है, और वो हमें कृष्ण दिलाएंगे, हमें मिलेंगे कृष्ण। ठीक है, तो ब्रह्मा भी बोलते हैं ठीक है, अभी आपने इतनी तपस्या की, ऑस्टेरिटीज, नाउ इफ यू वांट कृष्ण, लाइक इफ यू वांट IIT व्हाट खड़गपुर, यू हैव टू स्टिल गिव एडवांस, है ना? जेई मेंस हो गया, अभी एडवांस दो। चलो अभी क्या करो, अभी मैं तुम्हें 16 अक्षरी मंत्र देता हूँ। किसका मंत्र देता हूँ? श्रीमती राधा रानी का। तो ब्रह्मा जी इनिशिएटेड तुलसी देवी विद द 16 syllable मंत्र ऑफ श्रीमती राधा रानी, एंड ही टोल्ड तुलसी देवी कि तुम ये 16 अक्षरी मंत्र का जाप करो, तपस्या करो, और फिर तुम्हें जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अभी मुझे नहीं पूछना ये 16 अक्षरी मंत्र कौन सा था, वो मुझे नहीं पता है। तो ऐसे करते हुए कितने साल ये जपा किया तुलसी महारानी ने? एनी गेसेस कितने साल? 12 साल। 12 साल तुलसी देवी ने श्रीमती राधा रानी की सेवा की। यानी कैसे सेवा की? नाम सेवा, जो हमें दी है प्रभुपाद जी ने, नाम सेवा। वही नाम सेवा 12 वर्ष, ओनली 12 वर्ष, लेकिन शुद्धता से की। तो क्या हुआ? उनको प्राप्ति हुई, उनको प्राप्ति हुई, राधा रानी उन पे प्रसन्न हुई। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है हमारे लिए, हम सब वैष्णव के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि हम डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। किसके द्वारा कर सकते हैं? आचार्यों के द्वारा। इस केस में तुलसी महारानी, आप सोचिए, लक्ष्मी देवी राधा रानी पार्शियल पोटेंसी, व्हाट इज शी? शी इज इनकम्पैरेबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हर। लेकिन उन्होंने किसकी सेवा की? नाम सेवा की, राधा रानी की। इतनी तपस्या की और फिर उनको वो पॉसिबल हुआ। तो वन पॉइंटेड फोकस के साथ अगर हम भी हमारा जपा करेंगे तो हमें क्यों कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो ऐसे 12 इयर्स के बाद, जपा करने के बाद राधा रानी उन पे प्रसन्न हुई, और एक दिन उनके ड्रीम्स में, उनके स्वप्न में एक बहुत हैंडसम पुरुष आया। बहुत हैंडसम, आई मीन आई कांट गिव यू एन एग्जांपल ये, बिकॉज these Bollywood people are not handsome, they can't be compared to the spiritual world। ओके, सो इतने हैंडसम पुरुष के उसको दर्शन हुए, और उसको मन में लगा कि नहीं, यही मेरा वर है, यही मेरा वर हो सकता है। लेकिन ये उनको सपने में दिखा, और वो पुरुष उनको दिखे सपने में। ओके, अभी ये सीन 1 हो गया। ठीक है, आप ये इसको भूलना नहीं, सीन 1 को सब याद रखना। अभी हम सीन 2 में जा रहे हैं। ओके,
अभी सीन 2, इफ देयर इज अ कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, ओके। सीन 2 में क्या हो रहा है कि सुदामा है, आपको पता है ना सुदामा कौन है? सुदामा कृष्ण का एकदम पक्का सखा है, ओके, जिसके लिए कृष्ण ने क्या किया था, उसके पैर धोए, उनके पैर धोए। तो ऐसा प्रिय सखा सुदामा, कुछ तो एक इंसिडेंस हो गया, अभी मैं वो इंसिडेंस नहीं नरेट करूंगी क्योंकि फिर हमारा क्लास चलते ही जाएगा। एक ऐसे कुछ इंस्टेंस हुआ गोलोक वृंदावन में, और सुदामा को राधा रानी ने श्राप दे दिया कि तुम एक दानव के घर पे भौतिक जगत में तुम्हारा जन्म होगा। किसने श्राप दिया? राधा रानी ने श्राप। तुलसी को कृष्ण ने श्राप दिया था, ठीक है। देखो राधा रानी श्राप भी देती लेकिन परम दयालु है राधा रानी, श्राप नहीं देती है, लेकिन ये सब past times for the benefit of us, okay, to facilitate the past times Radha Rani is doing this, otherwise Radha Rani never gives any shrap, she is very merciful, okay। तो राधा रानी ने श्राप दे दिया सुदामा को, बोल के तुम भौतिक जगत में जाओगे और तुम एक दानव के घर पे पैदा हो जाओगे। ऐसे कोई एक कथा हुई, वो कथा मैं नहीं अभी बोल सकती हूँ। तो सुदामा ने कहाँ जन्म लिया? एक दानव के घर पे जन्म लिया, एक दानव के क्या बोलते हैं लेगेसी में जन्म लिया, और उनका नाम हुआ शंखचूड़ा, ठीक है। तो इधर है अभी तुलसी महारानी है, इधर है शंखचूड़ा। तो जब भी गोलोक में सुदामा थे, इन हिज इटर्नल क्या बोलते हैं स्थिति में जो सुदामा थे, सुदामा को तुलसी महारानी के प्रति बहुत आकर्षण था। He used to like तुलसी महारानी। उनको हमेशा ये मन में था कि मुझे तुलसी के साथ विवाह करना। तुलसी एक गोपी है, सुदामा गोप है, तो ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू तुलसी महारानी। लेकिन उन्होंने कभी भी ये तुलसी महारानी को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं कि अपने हृदय में क्या है। लेकिन राधा रानी और कृष्ण तो सब जानते हैं कि गोपियों के हृदय में क्या है, गोपों के हृदय में क्या है, हमारे हृदय में क्या है। हृदय की बात थोड़ी ना हमसे छुपने वाली है, हम लाख सबसे छुपाए लेकिन उनसे तो नहीं छुपेगी। तो उसी तरह उनके हृदय में ये था। तो वो क्या बोलते हैं, वो थॉट लेके, वो कॉन्शियसनेस में उन्होंने जन्म लिया भौतिक जगत में। तो वो इच्छा के साथ उन्होंने जन्म लिया भौतिक जगत में, किसको प्राप्त करने के लिए? तुलसी महारानी को प्राप्त करने के लिए। तो सिमिलरली जैसे तुलसी महारानी ने बहुत तपस्या की, शंखचूड़ा ने भी बहुत तपस्या की, किसके लिए? तुलसी के लिए। तुलसी डजंट नो एनीथिंग, तुलसी को इसका कुछ भी पता नहीं है। वो एक सीन 1 में हो गया है क्लोज, नाउ वी आर इनटू सीन 2। देयर शंखचूड़ा इज डूइंग अ लॉट ऑफ ऑस्टेरिटीज, वैसी वही कड़क ऑस्टेरिटीज एकदम। और फिर कौन आए? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी वापस आए और ब्रह्मा जी ने बोला, बोलो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज्ड, क्या तुम्हें वर दूं मैं? तो शंखचूड़ा ने बोला कि मुझे तुलसी, आई वांट तुलसी एज माय कंसोर्ट, यानी मुझे तुलसी महारानी के साथ विवाह करना है। ये मेरी इच्छा थी और मैं ऐसे ऐसे श्राप के वजह से ये भौतिक जगत में आया, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुलसी महारानी के साथ विवाह करूं। तो ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न है, बोले तथास्तु, ये बात होगी। उसके साथ मैं तुम्हें और एडिशनल बोनस दे देता हूँ, क्योंकि तुमने इतनी तपस्या की, जैसे बॉस सबको अच्छा बोनस देता ना, आपने बहुत मेहनत की ऑफिस में, तो वैसे ही उनको बोनस दे देते हैं। उनको एक सर्व मंगलमय रत्न देते हैं, और वो रत्न इज एम्बेडेड इन द हार्ट ऑफ शंखचूड़। ओके, इट्स एम्बेडेड, यानी एम्बेडेड को क्या बोलेंगे? स्थित, स्थापित कर दिया। और वो सर्व मंगलमय ऐसा रत्न था कि वो रत्न के वजह से उनमें इतनी पोटेंसी आ गई, उनमें इतनी ताकत आ गई कि क्या देवी देवता, उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ऐसी ताकत शंखचूड़ा में आ गई। ओके, लेकिन शंखचूड़ा बाय हार्ट इज हु? सुदामा, सो ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। पर उसके साथ क्या आया? उनके पास पावर आ गया। तो जैसे उनके पास पावर आ गया, क्या हो गया? वो क्या करने लगे? सारे डेमीगॉड्स को उनके पोजीशंस लेने लगे, देवी देवता, गणपति, जो भी देविया के सारे पोजीशंस लेने गए, उनके पैलेसेस वो हड़प करने लगे। तो एज यूजुअल क्या हो गया? डेमीगॉड्स सब डर गए। डरने के बाद कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। They follow the escalation process appropriately. They directly never go to Vishnu. They will first go to Brahma. ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोला कि क्या चल रहा है, शंखचूड़ा को आपने दे दिया इतना वर, अभी वो देखो क्या तहस नहस कर रहा है, हमारी तो पोजीशन गई, हमको बचाओ अभी। तो एज यूजुअल ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है चलो जाते हैं क्षीरसागर। क्षीरसागर यानी कहाँ? विष्णु जी के पास। प्रेयर्स,
लेट्स ऑफर आवर प्रेयर्स टू विष्णु। तो जाते हैं वैकुंठ में जाते हैं, और वैकुंठ में जैसे जाते हैं तो भगवान उन्हें बोलते हैं, अरे अभी आप वैकुंठ में आए, क्या टेंशन है, क्या एंजाइटी है, आप मेरे पादाश्रय में आए हो, यानी आपने मेरा शेल्टर लिया है। तो क्या है शेल्टर, आपने मेरा लिया है ना, तो छोड़ दो, मैं तो सब कर दूंगा। जैसे भागवतम में एक श्लोक है, माता जी का फेवरेट श्लोक है, समश्रित ये पादपाल लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी महाम बुद्धिम वत्स परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। यानी जो मेरे चरण के आश्रय में आते हैं, whoever comes to the shelter of my lotus feet, I give them protection, and this entire material world appears like a hoof print of a calf। यानी काफ यानी बछड़ा, बछड़ा का hoof print यानी हाँ पैर में। तो कितना छोटा होता है, इतना सा, और उसमें कितना पानी रहेगा, इतना सा। तो ये जो भव सागर है वो इतना सा हो जाता है जब भी आप मेरा आश्रय लेते हैं। तो ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, सॉरी विष्णु बोलते हैं ब्रह्मा जी को, तो डोंट वरी व्हेन देयर इज हरी, है ना। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी जाते हैं और सब कुछ बोलते हैं कि शंखचूड़ा का ऐसा हो गया, वैसे हो गया, ऑल दैट। तो विष्णु जी बोलते हैं कि अभी हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। क्या दो चीजें? पहले तो आपने उसको वो रत्न दे दिया, उसको इतना पावरफुल बना दिया, अभी उसमें इतनी पोटेंसी है, उसको कौन हराएगा। तो पहले तो वो रत्न हमें निकालना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, उस शक्ति, कौन सी शक्ति है? ओके, नाउ लेट्स कंबाइन बोथ द सीन्स। ओके, वी विल कंबाइन बोथ द सीन्स। What happens after the austerity of शंखचूड़ा? शंखचूड़ा को वर मिल गया, और किसके लिए किया था तपस्या? तुलसी के लिए। तो ब्रह्मा जी ने वो एक रत्न दे दिया उसको, और बोल दिया यस तुलसी महारानी विल बी योर कॉन्सोर्ट। ओके, और क्या हो गया, शंखचूड़ा गया बद्रीनाथ जहाँ पर तुलसी देवी थी, और दोनों का आमना सामना हुआ। तुलसी देवी ने शंखचूड़ा को देखा, शंखचूड़ा ने तुलसी महारानी को देखा, और दोनों की इच्छा थी कि वर प्राप्त करे। इनको चाहिए था कृष्ण, इनको चाहिए थी तुलसी महारानी। तो ऐसे करके उनका एकदम गंधर्व स्टाइल में विवाह हो गया। ओके, हमारे जैसे नहीं, एकदम गंधर्व स्टाइल में। तो हमें पता नहीं कैसे है, लेकिन शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि गंधर्व रीति से तुलसी महारानी और शंखचूड़ा का विवाह हो गया। तो अभी विवाह हो गया तो पहले ही उसकी पोटेंसी इतनी है, क्या है उसके पास? सर्व मंगलमय रत्न। और अभी उसके पास कौन है? राधा रानी और लक्ष्मी। यस, राधा रानी और लक्ष्मी। इज देयर एनी कंपैरिजन व्हेन दे बोथ कम टुगेदर? एंड शी इज चेस्ट। चेस्ट यानी क्या बोलते हैं? पतिव्रता। तो उसके पतिव्रता का जो पूरा शक्ति था वो शंखचूड़ा के पीछे एक फोर्स था, और जगत में चारों क्या 14 प्लैनेटरी सिस्टम में वो शक्ति कोई नहीं हिला पाएगा। तो विष्णु बोलते हैं सबको कि ये दो चीजें हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अगर ये दो चीजें हम हटा सकते हैं तो शंखचूड़ा तो ऐसे हट जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये तुलसी महारानी की चैस्टिटी कैसे ब्रेक करेंगे, इसका रत्न कैसे निकालेंगे? तो विष्णु जी इंस्ट्रक्ट करते लॉर्ड शिवा को, शिव जी को बोलते हैं कि तुम्हें ये वॉर करना है शंखचूड़ा के अगेंस्ट, लीडिंग ऑल द डेमीगॉड्स। नाउ यू डिसाइड विच डेमीगॉड्स यू वांट टू टेक इन द वॉर। तो शिव जी किसको लेते हैं? गणपति को लेते हैं, कार्तिकेय को लेते हैं, और महाकाली को लेते हैं। ऑल इन द फैमिली ना, both the sons and Parvati. So entire family is in the war. So who is leading? No. Ganesha and Mahakali is leading. Okay. So now first day Ganesha comes. Okay. Ganesha fights valiantly. एकदम बहुत ये करते हैं, लेकिन शंखचूड़ा गणेशा पानी कम चाय हो जाता है। क्यों? शंखचूड़ा के पास क्या पोटेंसी है? उनके पास स्वयं एनर्जेटिक की एनर्जी है। एनर्जेटिक कौन है? लॉर्ड विष्णु। और एनर्जी कौन है? श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी देवी। उनकी पोटेंसी उसके पास है, तो उसको कौन हरा सकता है? ठीक है, तो गणेशा जी भी बैकफुट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय इज सपोज टू बी अ वेरी ग्रेट वॉरियर।
ओके, कार्तिकेयन को तो कोई हरा नहीं सकता है, वो इतना उनमें पोटेंसी है, वो इतने जबरदस्त क्षत्रिय है, उनमें इतने क्षत्रिय स्किल्स है कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन क्या होता है, बहुत दिन घमासान युद्ध चलता है, कार्तिकेय गोज ऑन बैक फुट, नहीं हो सकता है। फिर आती है महाकाली। महाकाली कौन है? पार्वती का एक्सपांशन। कौन है लेकिन? दुर्गा। दुर्गा कौन है? भगवान की बहरंगा शक्ति, भगवान की ही शक्ति है ना, बहरंगा शक्ति है। तो दुर्गा महाकाली, महाकाली का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? संहार करने को, राइट? तो शी इज वेरी गुड एट दैट। कौन असुर उनके सामने टिक सकता है? तो महाकाली पहले तो युद्ध करती है, साधारण सा युद्ध करती है, लेकिन नहीं, शंखचूड़ा का कुछ इधर से उधर नहीं हिलता है। तो महाकाली मेडिटेट करती है और पशुपति अस्त्र को आह्वान करती है। पशुपति अस्त्र महाकाली के पास भी है, किसके पास था? अर्जुन। यस, किसने दिया था? शिवजी। तो फैमिली में दिया। पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र। So she invokes the Pashupata-astra. Now when महाकाली invokes the Pashupata-astra, वहां से एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बोलते हैं कि महाकाली, तुम ये जो अस्त्र है, तुम इसको इन्वोक नहीं करना, इसको शंखचूड़ा के अगेंस्ट यूज नहीं करना। क्यों? अगर तुमने ये किया तो ब्रह्मा का जो शब्द है वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा ने शब्द दिया है ना, उसको प्रोटेक्शन दिया है। तो महाकाली क्या करती है? हाँ ठीक है यार, फिर तो क्या हुआ, लेकिन अभी मैंने इन्वोक कर दिया, अभी तो मैं छोड़ूंगी, मैंने अभी वापस लूंगी, ऐसे बोला। हम होते तो क्या करते थे? अरे क्या बात कर रहा है यार, मैंने इतना मेहनत से वो अस्त्र इन्वोक किया, अभी तू मुझे बोल रहा है मत यूज कर, मैं तो करूंगा यूज, हम ऐसे बोलेंगे ना। लेकिन महाकाली, सोचो, जैसे ही वो आकाशवाणी होती है तो महाकाली क्या होती है? शांत हो जाती है। जो उन्होंने इन्वोक किया हुआ अस्त्र अब भी छोड़ने वाली है, लेकिन क्या करती है? शी रिवोक्स इट बैक, वो उसे रिवोक करती है, क्योंकि जो इन्वोक कर सकता है वो ही रिवोक कर सकता है, ठीक है? तो शी रिवोक्स इट, शी फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस, ओके, एंड शी रिवोक्स इट। अभी नेक्स्ट, अभी तो शंखचूड़ा और भी कॉन्फिडेंट हो गया, अभी महाकाली भी नहीं है, अभी कोई नहीं, अभी कौन है? तो अभी आते हैं शिवजी। यस, नाउ द हीरो अराइव्स, शिवजी। ओके, तो शिवजी आते तो शंखचूड़ा बोलते कि अच्छा, अभी कोई मेरे लेवल का आया है, अभी थोड़ा मजा आएगा। ओके, तो जैसे आते आमना सामना होता है, लेकिन उस दिन तो वॉर होता नहीं है, ठीक है? तो लॉर्ड शिवा इज नाउ मेडिटेटिंग। वेयर इज ही मेडिटेटिंग? बिकॉज ही हैज टू फाइट विद शंखचूड़ा। शंखचूड़ा कोई साधारण नहीं है ना, उसके पास इतनी पोटेंसी है। तो लॉर्ड शिवा भी मेडिटेट कर रहे हैं। किस पे मेडिटेट कर रहे हैं? विष्णु। संकर्षण। संकर्षण मेडिटेट करें। कहाँ मेडिटेट कर रहे हैं? चंद्रभागा के तीर पे मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है? जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का चंद्रभागा है, जो हमारे विठल रुक्मिणी का चंद्रभागा है, उधर मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। लेकिन शिव जी भोलेनाथ है ना, भोले हैं, उनको पता है कि शंखचूड़ा को पावर आ गया है, उसने ये सब किया है, लेकिन एट द हार्ट ही इज अ डिवोटी, वो विष्णु का बहुत बड़ा डिवोटी है। तो आई शुड गिव हिम वन चांस, एक चांस दे देता है। तो ऐसे मर्सीफुल होते हैं भगवान। कोई मनुष्य ऐसे करेगा क्या? नहीं करेगा। तो भगवान बोलते चलो इसको एक चांस देते। तो क्या करते हैं वो? अपने एक क्या बोलते हैं, एक मैसेंजर को भेज देते हैं, जिनका नाम होता है पुष्पदंत। तो पुष्पदंत गोज ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड शिवा टू शंखचूड़ थोड़ी मांडवली करने के लिए। अरे छोड़ देना, उनको पैलेसेस दे दे, क्यों चाहिए तेरे को डेमीगॉड्स के पोजीशन, इतना तो तू ताकतवर है, तेरे पास तुलसी है, ये सब बोलने के लिए पुष्पदंत के जाते। तो पुष्पदंत को वो अच्छे से रिसीव करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक्चुअली क्या होना चाहिए? ही इज फाइटिंग विद लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड शिवा इज सेंड द मैसेंजर, सो व्हाट शुड पुष्पदंत डू? सॉरी, व्हाट शुड शंखचूड़ा डू? उसको मारने। कोई असुर होता तो क्या करता था? मार देता। लेकिन भले ये आसुरी घराने में जन्म लिए है, लेकिन वो भक्त है, इसलिए उनका हृदय शुद्ध है, उनको पता है कि ये क्या इंटेंशन से आए हैं। तो उनका स्वागत करते हैं, उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, उनका जो बोलते हैं वो सुनते हैं, श्रवण करते हैं कि ये भले मेरे एनिमी का मैसेंजर है, लेकिन मैं सुनूंगा ये क्या बोलने आया। अगर रावण होता तो क्या करता था? मार देता था, है ना?
तो इससे हमको फर्क समझता है एक भक्त, एक शुद्ध भक्त। तो जैसे ही वो पुष्पदंत फिर एक्सप्लेन करता है उसको कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम छोड़ दो, ये वो सब सुन लेते शंखचूड़ा। लेकिन शंखचूड़ा बोलते हैं कि नहीं, अभी मैं नहीं वापस कर सकता हूँ, अभी ये मैंने कमाया हुआ पोजीशन है, मैंने ये सारा सब कुछ जो कमाया है अपने खुद के एफर्ट से, मेरे तपस्या से, मेरे इससे मैंने कमाया है, और ये भगवान का ही आशीर्वाद है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा ये सब। प्लस ब्लंटली बोल देते। पुष्पदंत भी कुछ बोलते नहीं और शिव के पास जाते और शिव जी को बता देते कि ऐसे ऐसे हो गया है, मैंने तो ट्राई किया लेकिन शंखचूड़ा इज नॉट लिसनिंग। तो शिव जी बोलते ठीक है चलो कोई बात नहीं, दिस टाइम आई विल गो। ओके, सो लॉर्ड शिवा काउंसिल्स शंखचूड़ा, ही काउंसिल्स हिम कि लीव इट, छोड़ दो ना, तुम्हें क्यों चाहिए ये सब कुछ, तुम तो भगवान के भक्त हो, ये सब करके। लेकिन शंखचूड़ा नहीं मानता। अभी शिव जी को वध करना है शंखचूड़ा का। दो पावर है, एक पावर है कौन सी, हाँ एक मणि है और दूसरी है तुलसी। तो पहले अभी मणि भी लेना है और तुलसी की चैस्टिटी भी ब्रेक करनी है। तो मणि लेने का काम कौन करते हैं, विष्णु। तो विष्णु क्या करते हैं, एक दिन पहले जब अभी कल शिव जी के साथ युद्ध है शंखचूड़ का, तो एक दिन पहले वो क्या करते हैं, जाते हैं एक ब्राह्मण बन के शंखचूड़ा के पास, एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के, गलित एकदम, और जाते और शंखचूड़ा को बहुत स्तुति करते हैं कि मैंने तो सुना तुमने 14 लोग जीत लिए हैं, सूर्य चंद्र इंद्र देवी देवता तुम्हारे पैर पे आलिंगन साष्टांग करते हैं, तो तुम इतने पावरफुल हो, तुम तो कुछ भी दे सकता हो, तुम मुझ जैसे एक ब्राह्मण का तुम हेल्प कर दो। तो शंखचूड़ा बोलते हैं हाँ जरूर करूंगा, क्या कर सकता हूँ आप बोलो। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि तुम दोगे मैं जो पूछूंगा। तो शंखचूड़ा बोलते हैं हाँ जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, सिर्फ बोलने की देरी है, तुम मांग भी नहीं सकते, मैं तुम्हें वो चीज दे सकता हूँ, हाँ एकदम फुल कॉन्फिडेंस में। तो ब्राह्मण बोलते अच्छा ये बात है, एक काम करो, आप जो रत्न आपके हृदय में अंकित है वो रत्न मुझे दे दो। तो शंखचूड़ा थोड़े हिल जाते हैं, इसको कैसे पता, ये कौन है, ये तो कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा है क्या, लेकिन ब्रह्मा क्यों बोलेगा, ब्रह्मा ने तो मुझे दिया ये, तो ये कौन है कौन। लेकिन फिर ब्राह्मण से पूछते आप कौन हो, ब्राह्मण बताओ आप कौन हो। तो ब्राह्मण बोलते उससे तुम्हें क्या लेना देना है, तुमने बोला था तुम दोगे तो अभी तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे आने वाले जो पीढ़ियां बोलेंगे शंखचूड़ा तो क्या निकला, झूठा निकला। तो फॉर द ग्लोरी ऑफ शंखचूड़ा's नेम यू हैव टू गिव मी दैट रत्न। तो शंखचूड़ा kept his words and he removed the सर्व मंगलमय मंत्र and he gave it to लॉर्ड विष्णु। हो गया एक बड़ा काम, ठीक है। अभी सेकंड काम, वो भी एक बड़ा काम है। तुलसी महारानी बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो अभी उसकी चैस्टिटी या उसकी पतिव्रता जो उसका धर्म है वो कैसे भंग करे, और वो कौन भंग कर सकता है, कौन कर सकता है, विष्णु, साक्षात विष्णु कर सकते हैं। तो विष्णु ने क्या किया, विष्णु ने शंखचूड़ा का रूप ले लिया और उसके महल में गए तुलसी के। तो तुलसी बहुत उल्लासित हो गई, वो बोली कि आप जीत गए, यू वन द वॉर अगेंस्ट द डेमीगॉड्स। तो बहुत वेलकम किया, बहुत खुश हो गए, क्योंकि तुलसी जब तक वॉर चल रहा था उतने टाइम तुलसी तपस्या में बैठी थी, शी वॉज परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटीज फॉर हर हस्बैंड। तो जैसे शंखचूड़ा आए तो वैसे तुलसी महारानी बहुत उल्लासित हो गई, उठ गई और आलिंगन किया अपने पति को। जैसे आलिंगन किया तो क्या हुआ, तो पतिव्रता हो गया। उस क्षण क्या हुआ, शिव जी ने छोड़ा अपना त्रिशूल, और त्रिशूल जाके मस्तक पे लग गया, वहां तुलसी का पतिव्रता भंग हो गया, अपना ये निकल गया, क्या मंगल में रत्न मंगल शंखचूड़ा हो गया into ashes। ओके, तो उसके बाद क्या किया शिव जी ने, जो शंखचूड़ा के हड्डियां थी वो लेके कहाँ डाली, समुंदर में, into the ocean। और क्योंकि शंखचूड़ा सुदामा था, भगवान का एक बहुत शुद्ध भक्त था, तो उसके जो हड्डियां है उसके क्या बन गए, शंख। और वही शंख हम भगवान के
वर्शिप में यूज करते हैं। ऐसे देखा जाए तो हड्डियां या एनी डेड बॉडी और रक्त गिरा या ऐसे कुछ हुआ तो उसे अशुभ मानते हैं, उसे हम भगवान के वर्शिप में कभी यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम शंख यूज करते हैं, क्यों? यस, क्योंकि भगवान के भक्त का हर एक अंग जो है, हर एक श्वास जो है वो मंगल है, वो कृष्णमयी है, वो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। इसलिए जब भी हम हमारे गुरु महाराज के बारे में भी सोचते हैं या श्रील प्रभुपाद के बारे में सोचते हैं तो वो कृष्ण प्रेम मूर्ति है, वो साधारण जीव नहीं है, ये इस धरा के नहीं है। तो हमें वो आंखों से उनको कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है, हमारे गुरु महाराज ने जो कार्य किया है वो इनकम्पैरेबल है। कौन कर सकता है ये कार्य? कौन पाश्चात्य देश जाके हिप्पियों को हरिनाम दे सकता है? उनको ब्राह्मण इनिशिएट कर सकते हैं, कांदा लहसुन भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, उनको इतने प्योर कौन बना सकता है? साधारण व्यक्ति बना सकता है क्या? इतनी पोटेंसी किसमें है? एक शुद्ध भक्त में। तो इस इंस्टेंस से हमें ये सीख मिलती है कि शुद्ध भक्त का अंग अंग, उनका रोम रोम कृष्णमय है, वो साधारण नहीं है। तो दैट इज वाई हम जो शंख यूज करते हैं वो शंखाचूड़ है एक्चुअली, जो सुदामा है, जो भगवान का भक्त है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। शंखचूड़ा इज स्किल्ड। नाउ तुलसी को पता चल गया। अभी सोचो तुलसी महारानी पे क्या बीतती होगी। तुलसी महारानी को जैसे आलिंगन करती है तुलसी महारानी, उस क्षण तुलसी महारानी को पता चल जाता है कि ये शंखचूड़ नहीं है। तो वही क्षण वो पीछे आती है और बोलती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कौन हो? तुम बताओ कौन हो? विष्णु कुछ नहीं बोल रहे हो। विष्णु तो खड़े हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि मैंने छल किया मेरे भक्त के साथ। लेकिन कृष्णा हैड नो अदर वे आउट। विष्णु के पास कोई और प्लान भी नहीं था, यही प्लान था, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन आप सोचिए, भगवान होके, परम पुरुषोत्तम भगवान होके वो सुन रहे हैं, वो उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। तुम क्या बात कर रही हो, कैसे बोल रही हो, मैं विष्णु हूँ, तुम्हारा आराध्य हूँ, ऐसे बोला क्या भगवान ने? भगवान ने शांति से सुना, टिल शी गॉट पैसिफाइड। सुना कौन है? तुलसी महारानी इज वेरी एंग्री, शी इज फ्यूरियस। कौन हो तुम, बताओ कौन हो? भगवान ना कुछ बोल रहे हैं, ना देख रहे हैं, नीचे ऐसे नीचे मुंडी करके ऐसे देख, कुछ नहीं बोल रहे भगवान। तो तुलसी महारानी बोला, तुम कौन हो? तुम अपना मुंह भी खोल नहीं रहे बोलने के लिए। तुम कौन हो? तुम एक पत्थर हो क्या? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर बन के गिर जाओगे। तो विष्णु बने शालिग्राम और पत्थर होके गिर गए। उस क्षण विष्णु ने अपने 4 हैंडेड फॉर्म का दर्शन दिया तुलसी महारानी को। उन्होंने कृष्ण का दर्शन दिया तुलसी महारानी को, और जैसे ही कृष्ण का दर्शन लिया तो तुलसी महारानी पैसिफाई हो गई और उन्होंने माफी मांगी कि मेरी गलती हो गई, लेकिन मेरी इसमें क्या गलती थी? मैंने तो मेरा पतिव्रता धर्म की पालन की, मैंने आपकी मेरे मन से, हृदय से आपकी सेवा की, तो मेरी इसमें क्या गलती है? भगवान आप मुझे बताओ। मैंने आपको वर्क करके मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के वजह से मुझे आपका एक्सपांशन शंखचूड़ा के साथ विवाह करने पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने मेरा पतिव्रता धर्म कभी नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे आप एक वर के रूप में चाहिए थे। तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ने उनको बोला कि तुलसी, तुम ये क्षण, ये जो तुम्हारा मटेरियल देह है वो यही छोड़ोगी और तुम जाओगी, अपना नित्य पार्षद रूप धारण करोगी और जाओगी गोलोक में। तो हो गए, एक तीर से 2 निशान। विष्णु की प्राप्ति भी होगी जैसे ब्रह्मा जी ने बोला था, और कृष्ण ने तुलसी महारानी को वापस गोलोक वृंदावन में वापस बुलाया। तो बोले कि कहाँ जाओगी तुलसी, तुम जाओगी वृंदावन। गोलोक वृंदावन में वीरजा नदी के तीर, वीरजा नदी के तीर जहाँ पर रास लीला करता हूँ मैं, मेरे गोपियों के साथ, 60 बिलियन गोपियों के साथ मैं रास लीला करता हूँ। तुम तुम्हारा नित्य रूप लेके गोलोक में मेरे साथ रास करो। तो ऐसे भगवान के वो अपना नित्य रूप धारण करती है और गोलोक वृंदावन में एंट्री मारती है। तो मटीरियल देह, तो जैसे अभी हमने बोला शंखचूड़ा का मटीरियल देह का क्या हुआ? शंख हो गया। तुलसी महारानी के मटीरियल देह का क्या हुआ? नहीं, वो बनी गंडकी। विष्णु ने बोला कि तुम बनोगी गंडकी।
गंडकी नदी जो है नेपाल में अभी भी स्थित है, तुम गंडकी नदी बनोगी और गंडकी नदी के पास अन्नपूर्णा करके माउंटेन्स है। अन्नपूर्णा माउंटेन से जो रॉक टूट के गिरेंगे वो बनेंगे शालिग्राम, और मैं रहूंगा शालिग्राम का रूप, और मैं तुम्हारे प्रभाव में आश्रय लूंगा। ठीक है, तो मटेरियल बॉडी बनी गंडकी, और तुम्हारे जो केश है तुलसी इतने पवित्र है, तुम इतनी पवित्र हो कि तुम्हारे केश बनेंगे तुलसी पौधा, और तुम भौतिक जगत में रह के सबका उद्धार करोगे। इसीलिए तुलसी इज सो इम्पोर्टेंट। वैदिक धर्म में, वैदिक शास्त्र में तुलसी घर घर में होते थे, आजकल है नहीं है, लेकिन ऐसे होते थे। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि वो सबके पाप हरने वाली परम पावनी वो तुलसी महारानी है कि वो जहाँ जाएगी उसके स्पर्श से वो सबको पवित्र करेगी। तो हमारे कल्याण के लिए विष्णु ने तुलसी महारानी के केश को पौधा कर दिया और उसको हम तुलसी करके पूछते हैं। तो ये हुआ पूरे प्राकट्य का इतिहास। आपको ये पूरा स्टोरी मैंने डिटेल में बताया, आपको सबको ऊपर ही पता होगा, लेकिन आपके मन में अभी एक सवाल आएगा कि हमने तो सुना था कि शंखचूड़ा नहीं था उसका पति जलंधर, राइट? हाँ माधुरी, क्यों? क्योंकि ये सीरियल में हमने देखा था कि जलंधर था, ठीक है, लेकिन जलंधर भी ये गलत नहीं है। इसके जो नरेशंस है ये अलग अलग पुराणों में एक्सप्लेन किए हैं। तो हमने जो अभी ये स्टोरी सुनी है ये ब्रह्म विवर्त पुराण से है, और हमारे आचार्य जो है वो यही कथा बताते हैं तुलसी की, ब्रह्म वैवर्त पुराण से। और जो स्कंद पुराण में जिसका वर्णन है उसमें तुलसी महारानी के पति का नाम है जलंधर, बट देयर इज ओनली डिफरेंस इन द नेम, द एंटायर स्टोरी इज द सेम। ठीक है, सो हमें उस पे कंटेम्पलेट नहीं करना है, अरे माता जी ने शंखचूड़ा बोला, मैंने तो देखा था वो जलंधर है, तो वो हमें कुछ लेना देना नहीं है, व्हाट इज इन द नेम। तो हमें सिर्फ व्हाट इज द नरेशन इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो अभी ये होने के बाद जैसे तुलसी को गंडकी बनने का आशीर्वाद मिला, तुलसी का पौधा हो गया, अभी विष्णु तुलसी के बारे में तुलसी की ग्लोरीज बताते हैं। ग्लोरीज को क्या बोलेंगे हिंदी में? महिमा बताते हैं। स्वयं भगवान विष्णु तुलसी की महिमा कथित कर, यानी बता रहे हैं तुलसी के बारे में कि तुलसी कौन है, तुलसी इतनी पवित्र क्यों है, क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा, ऑल दैट श्री विष्णु इज सेइंग। तो आई जस्ट रीड आउट द ग्लोरीज वन बाय वन कि भगवान स्वयं बताते हैं कि ये जो तुलसी का पौधा है ना, जो ये भौतिक जगत में जो पौधा है वो ये भौतिक जगत का है ही नहीं। ठीक है, हमें लगता है कि अरे ये मिट्टी में उगा, ये हमने तो डाले इसमें सीड्स और फिर वो उगाए, नहीं, दिस इज नॉट मटीरियल। एवरी shrub of tulsi, every पौधा of tulsi is spiritual. Everything of tulsi is spiritual. We cannot, हम नहीं क्या बोलते हैं उसको, बीज डाल के तुलसी हम नहीं उत्पन्न कर सकते, वो डायरेक्ट स्पिरिचुअल पोटेंसी ही है। स्वयं कौन बोल रहा है? विष्णु। विष्णु स्वयं बोल रहे हैं कि ये इट्स नॉट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। फिर विष्णु बोलते हैं कि तुम जहां पर भी तुलसी महारानी, वेरेवर तुलसी ग्रोज और इवन अ लीफ ऑफ तुलसी इज फाउंड, यानी जहां पर तुलसी का पौधा है या सिर्फ उसका एक लीफ पत्ता भी है तो वो एक धाम से कम नहीं है। सोचो कौन बोल रहा है? विष्णु। ये कोई इस्कॉन नहीं बोल रहा है, विष्णु स्वयं बोल रहे हैं। ओके, सो आप सोचिए तुलसी का क्या महत्व है, हमने तुलसी को कैसे ट्रीट करना चाहिए। सारे धाम तुलसी में है विराजमान, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। एनीवन हु ऑफर्स वन तुलसी लीफ, वन tulsi leaf, anyone offers one tulsi leaf gets the benefit of offering jugs and jugs of honey to Lord Krishna. So we are offering every day one tulsi, so we are already getting that benefit. Yes. Now anyone who offers one tulsi stick or one tulsi leaf, dips it into chandan and sticks it at the feet of Lord Vishnu or Krishna. यानी समझा, यानी एक पत्ता लेके चंदन में डुबा के
चरणों पे स्टिक कर देते हैं तो उसको क्या फल मिलता है? डोनेटिंग 1 million cows. Every day if you do it, you are donating 1 million cows to a brahmana at the right time, at the right place. यानी सही समय पे, सही जगह पे आप एक ब्राह्मण को 1 million गैया का दान का पुण्य को एक तुलसी चंदन में डुबो के ऑफर किए तो ये फल मिलता है। जो तुलसी को रोज पानी देता है उसे क्या फल मिलता है? सारे तीर्थ स्थान में स्नान करने का फल मिलता है। तो अगर हमें कभी नहीं जाने मिला गंगा यमुना कहीं 4 धाम तो हमने जरूर तुलसी मैया को जल अर्पित करना चाहिए। और ये विष्णु स्वयं बता रहे हैं तो इट कैन नॉट बी रॉन्ग। कोई डाउट है क्या? ओके, नाउ एनीवन हु डाइज with a tulsi leaf in his mouth or tulsi water in his mouth definitely goes back to Godhead. But one who dies, like not after dying, एक बार शरीर छूटने के बाद नहीं, जब भी शरीर अभी तक छोड़ा नहीं है, शरीर छोड़ने से पहले अभी बस शरीर छोड़ने वाले हैं, बता के रखो सबको। मैं जब भी जाने वाला हूँ तो बॉस मेरे मुंह में तुलसी रखना, सबको बताना, अपने बच्चों को बता देना। तो वो डेफिनेटली 500% कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे और कभी ये मटेरियल जगत में फिर से नहीं आएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपके घर वाले ऐसे स्थिति में उनका उद्धार हो तो ये चीज याद रखना, कंडीशंस अप्लाई। ओके, ये तो सब बहुत अच्छी बातें हमने सुनी। दी लॉर्ड विष्णु गुगली फेंकते हैं, बोलते अगर तुमने तुलसी के सामने झूठ बोला, अगर तुमने तुलसी का नाम ने झूठ बोला तो क्या होगा? तुम कहाँ जाओगे? कुंभी पाक जाओगे, विच इज अ हेल, वन ऑफ द हेल्स। कितने टाइम के लिए? 14 साल, इंद्र के 14 साल, हमारे नहीं, दिव्य 14 years. So please be careful when you're lying. See that Tulsi is not around. Okay, even if a leaf has fallen on the ground of Tulsi, जैसा कुछ नीचे गिर गया तो हम खाते क्या उसे? नहीं खाते। लेकिन अगर तुलसी नीचे गिरी है तो उसे वॉश करके हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, भगवान के चरणों में ऑफर कर सकते हैं, भगवान के भोग में रख सकते हैं। इतनी पोटेंसी है तुलसी में, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती। हमें सिर्फ उसको वॉश करके फिर से ऑफर कर देना। अभी जो तुलसी के लीव्स सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं ना, तो उसका उपयोग क्या करते हैं पता है आपको? इसका उपयोग करते हैं जब भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन होने के पहले जो भूमि पूजा होती है उसमें सूखे हुए तुलसी अर्पण करते हैं और उसके फाउंडेशन ऑफ अ शुद्ध भक्त इज लेड डाउन एंड देन द टेम्पल इज बिल्ट। और भगवान कहते हैं कि तुलसी तुम्हारी महिमा तो अनलिमिटेड है, तुम्हारी जो पोजीशन है वो इटर्नल है, वो कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, ऐसे भगवान स्वयं कहते हैं। और जो तुलसी पौधे के आसपास कोई भी भूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष राक्षस ब्रह्म राक्षस कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव तुलसी इन योर होम्स। बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज टू सम इट अप, आजकल क्या है नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज, सो देयर विल बी नथिंग नेगेटिव वेयर देयर इज तुलसी। सो हर भक्त क्या हर सनातनी धर्म के घर पे तुलसी होनी ही चाहिए, तो इस बात से भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और जैसे हमने कहा कि विष्णु ने कहा कि तुलसी के सामने अगर हम झूठ बोलते तो क्या होता है, वैसे विष्णु भगवान कहते हैं कि शालिग्राम अगर आपके हाथ में है और अगर आप शालिग्राम की वर्शिप कर रहे हो और वो टाइम पे आपने झूठ बोल दिया, और झूठ ऐसा भी झूठ है जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी झूठ, ठीक है जब मैं प्रीचिंग के लिए झूठ बोल दूँ, मैंने 50 बुक्स किए थे लेकिन मैंने बोल दिया 60 बोल, क्यों? ठीक है ना, उससे उसका ही भला होगा ना, वो मोटिवेट हो जाएगा। यानी अच्छा झूठ या बोलते ना किसी के अच्छे के लिए वो झूठ इज झूठ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट झूठ इज झूठ।
जो झूठ अगर अपने शालिग्राम को हाथ में लेते हुए शालिग्राम के वर्शिप के टाइम पे बोला तो आप जाओगे कुंभी पाप। लेकिन इस बार कितने साल के लिए? 100 साल के लिए, इंद्र के 100 साल। तो तुलसी का तो 14 इयर्स ऑफ इंद्र और यह है 100 साल। तो अभी हमने सुनी ये महिमा, इतनी सुंदर महिमा तुलसी महारानी के जो स्वयं विष्णु ने कथित की है। तो हमने सोचना चाहिए कि हम तुलसी माला धारण करते हैं, तुलसी माला हम धारण करते हैं तो ये क्या है? तुलसी माला अगर हमने धारण किया, हमारे गुरु महाराज ने हमको तुलसी दी है, जैसे जब भी हमारा दीक्षा होता है तो हमें तुलसी देते हैं और फिर हम धारण करते हैं, यानी वो गुरु महाराज के आज्ञा से हम धारण करते हैं। तो क्या होता है, यानी हम ये जो देह है हमने कृष्ण को अर्पण कर दिया। तो हम जो भी करते हैं कार्य वो कृष्ण को सेंटर में रख के ही हमें करना है, कृष्ण के प्लेजर के लिए हमने करना है। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? कीप कृष्णा एज अ सेंटर, डोंट लीव एनीथिंग, एड कृष्ण। सो दिस इज सो सिग्निफिकेंट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों हमें ये तुलसी दी गई है, गुरु महाराज ने क्यों तुलसी दी है? क्योंकि अभी हम कृष्ण अर्पण हो गए हैं। जैसे कुछ भी ऑफर करना हो तुलसी भगवान को तो हम क्या करते हैं? तुलसी रखते हैं, यानी क्या? भगवान स्वीकार लेंगे। तो अभी गुरु महाराज ने हम पे तुलसी रख दी, तो क्या हो गया? स्वीकार कर। तो भगवान ने हमें स्वीकार कर दिया है। तो ये बात हमें स्वीकार करनी है कि भगवान ने हमें स्वीकार कर दिया है। तो हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए कि कृष्ण को हम सेंटर में रख के हमारे सब कार्य करने चाहिए। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ कृष्ण को ऐड करना है, क्योंकि अभी हम कृष्ण के हो। ठीक है, तो ये बात है। तो अभी हरि भक्ति विलास में भी काफी सारी चीजें दी गई है कि तुलसी को कैसे वर्शिप करना है और शालिग्राम को कैसे वर्शिप करना है। लेकिन ये सब बातों में अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो हम डिवोटीज कर ही सकते हैं। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं भूल गई बोलना कि शालिग्राम जो है वो शालिग्राम का जब भी प्राकट्य हुआ तभी विष्णु ने कहा कि ये जो शालिग्राम की वर्शिप है ये किसके लिए है? ये गृहस्थ के लिए, ये गृहस्थ के लिए है। बिकॉज ये साक्षात विष्णु है। जैसे डेटीज का इंस्टॉलेशन होता है, उन्होंने उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण डालते हैं। जैसे महाराज आके एक एक अवयव में प्राण डालते हैं, राधा कृष्ण इंस्टॉल करते हैं टेम्पल में तो प्राण डालते हैं उनमें, फिर नित्य सेवा होती है उनकी। फिर वैसे वो उधर है, स्थित है, तो फिर हमें कुछ भी सेवा करने तो ऑफेंसलेस होनी चाहिए ना। जैसे माता जी आपको पता है कि टेम्पल में क्या स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप है, घर के जैसा नहीं है। इसलिए घर के डेटीज का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, इंस्टॉलेशन नहीं होता है, वेलकमिंग होता है। लेकिन टेम्पल के डेटीज का इंस्टॉलेशन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो अभी विष्णु भगवान बोल रहे जो शालिग्राम है मेरा अस्तित्व है, इसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर गंडकी से वो लिया है, शालिग्राम लिया है और तुम वर्शिप कर रहे हो तो उसमें कोई भी इंस्टॉलेशन या प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं। 100% विष्णु इज देयर रिसाइडिंग, ओके। बट उसके वर्शिप में भगवान बहुत ही छोटे बातों में प्लीज हो जाते हैं। शालिग्राम का वर्शिप होता है, टाइम इज नॉट गोइंग, आई एम ऑन टाइम, ओके। तो शालिग्राम जी का वर्शिप इज वेरी सिंपल। क्या चाहिए शालिग्राम जी को? तुलसी, तुलसी महारानी और जल, और गंगा जल हो तो और भी उत्तम है, ना हो फिर भी जल और तुलसी, बस सिंपल वर्शिप है। क्यों है सिंपल वर्शिप? क्योंकि गृहस्थ, क्योंकि ब्रह्मचारियों के घर में नहीं है, गृहस्थ के घर में। तो गृहस्थ के चैलेंजेस भगवान को मालूम है ना, और किसको मालूम है? तो भले तुम मुझे और कुछ मत दो, मुझे सिर्फ तुलसी दो, क्योंकि तुलसी मेरी प्राण है, मेरी प्रिय है। तो शालिग्राम जी का वर्शिप हम तुलसी और जल से ही करते हैं। तो ये भगवान ने स्वयं कहा है कि दिस वर्शिप इज फॉर गृहस्थ। तो ऐसी बात नहीं कि ये टेम्पल में नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली टेम्पल में हो ही सकता है, लेकिन हर एक गृहस्थ के घर पे भी शालिग्राम होना चाहिए। लेकिन उसके भी थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स है, तो लेकिन अब हम उनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन काफी सिंपल है, कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये सब हरि भक्ति विलास में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अभी मैं छोटा सा टू एंड इट, आई हैव टाइम नो? तो टू एंड इट अप आई वांट टू शेयर अ वेरी स्मॉल पास टाइम एंड आई विल टेल यू कि क्यों ये पास टाइम इज इम्पोर्टेंट।
तो एक बार क्या हो गया कि वैकुंठ में तुलसी महारानी एंड लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी एंड एवरीबडी वाज देयर इन वैकुंठ। तो सरस्वती जी को बहुत एनवियसनेस हुआ तुलसी के बारे में कि इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों, इसको लक्ष्मी का स्थान क्यों। ये तो एक भौतिक जगत में पौधे के रूप में है, मटेरियल बेनिफिट्स हो सकते हैं लेकिन इतना बड़ा स्थान देने की क्या जरूरत है वैकुंठ में। ऐसे करके उनके मन में ईर्ष्या आई। तो वो ईर्ष्या भाव में तुलसी महारानी को बहुत इंसल्ट किया उन्होंने बहुत बोला तुलसी महारानी, ठीक है। और तुलसी महारानी रूठ के बुरा लग गया और उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। तो हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि सरस्वती वैकुंठ में है और उसके मन में ईर्ष्या, आप क्या बोल रहे हो, ये गलत है। आता है कि नहीं, है ना। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि वैकुंठ में रह के ईर्ष्या कैसे आएगी, ये तो भौतिक गुण है ईर्ष्या। एनवियस होना एक भौतिक गुण नहीं बोल सकते क्या, दोष है, एक दोष है एनवियसनेस। तो ये सरस्वती के पास कैसे ये गुण है। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट टू फैसिलिटेट द लीला, टू एनरिच द पास्ट टाइम। दिस थिंग हैज हैपेंड कि सरस्वती के मन में एनवियसनेस आ गया। तो एनवियसनेस और जेलसी आर वेरी क्लोज बट देयर इज अ डिफरेंस। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है बीइंग एनवियस एंड बीइंग जेलस, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, ईर्ष्या और द्वेष। इसमें क्या अंतर है, हाँ, जेलसी एंड एनवियसनेस। सो व्हाट इज द डिफरेंस, देयर इज अ सटल डिफरेंस बट देयर इज अ डिफरेंस। सो जेलसी यानी क्या कि वाव तेरे पास ये है ना, मुझे भी चाहिए और मेरे पास नहीं है, मेरे में जेलसी आ गई। और इसके पास इतनी अच्छी साड़ी है, मैं भी लूँगी ऐसी साड़ी। शॉप में जाती हूँ तो वो साड़ी नहीं है, यार मुझे भी चाहिए थी। अ लिटिल जेलसी इन द सटल। आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जांपल। तो जेलसी कोई भी स्तर पे हो सकती है, पोजीशन पे हो सकती है, पैसे पे हो सकती है, दूसरों के सुख देख के हो सकती है, ठीक है, दूसरों के फॉर्च्यून में, अरे इसके भाग्य में है, मेरे भाग्य में है। सो देयर समवेयर देयर इज जेलसी, दैट इज जेलसी। एंड व्हाट इज एनवियसनेस, ईर्ष्या। इसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो इससे भी छीनना चाहिए, दैट इज एनवियसनेस। So there is a difference, there is a lot of difference between envious and jealousy, and this is one of the षडरिपु, अनर्था, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। दिस इज मत्सर, एनवियसनेस। तो ये एनवियसनेस कैसे दूर होगी, है सब में है, हम नहीं बोल सकते मुझ में भी है, सब में है, थोड़े सटली होगी, बहुत बड़ी मात्रा से नहीं होगी, लेकिन सब में ये षडरिपु है ही। ऊपर नीचे रेशियो माइट डिफर बट बेस्ड ऑन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस इट पीप्स आउट, सब में है। तो इससे हम कैसे मुक्त होंगे, कैसे, एनवियसनेस, सेवा और नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिर्फ नाम जप, ये मार्जन, चेतो दर्पण मार्जनम, यही कर सकता है। नाम जप ही एनवियसनेस, ये सारे षड रिपुओं को, भले ये जन्म में नहीं हो, कोई तो जन्म में होगा ही, कुछ तो सुकृति हमें मिलेगी। अगर हम अभी चैंटिंग कर रहे हैं, अगर ये जन्म में हमारे सारे अनर्थस नहीं गए, कोई तो जन्म में जाएंगे। स्कोप तो 100% है, वी आर ऑन द राइट पाथ, बट वी हैव टू कंटिन्यू टू चैंट दिस मीन्स। ओके, मटेरियल बेनिफिट्स तो है ही, वो तो व्हाट टू स्पीक अबाउट इट। मटेरियल बेनिफिट्स तो कौन नहीं दे सकता, डेमीगॉड वर्शिप भी मटेरियल बेनिफिट्स देती है। शिव जी तो आशुतोष है, ही इज एवर रेडी, तुम आओ मांगो ले लो, इसलिए शिव भक्ति सब करते हैं ना, क्योंकि मटेरियल ऑप्युलेंस सबको चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल ऑप्युलेंस, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज दे सकता है, वो है हरिनाम। और ये सब जो भक्त इधर बैठे विल डेफिनेटली अग्री विथ मी, क्योंकि हमने सबने एक्सपीरियंस किया है कि ये चीज फियरलेसनेस, निडर बनना, निर्भय बनना और कॉन्फिडेंस आना और फेथ और खुद में ट्रांसफॉर्मेशन होना, पेशेंस आना, टॉलरेंस आना,
एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें डेमीगॉड वर्शिप नहीं देती। चिंता नहीं, सबसे बड़ी बात। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन भक्त के जीवन में आएगा तो भी भक्त नोज हाउ टू डील विथ इट, बिकॉज उसको पता है मेरा आश्रय तो कृष्ण है, जो भी होगा वो उसके मर्जी से ही होगा, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम ही देगी और डेमीगॉड वर्शिप नहीं देगी। डेमीगॉड वर्शिप विल गिव यू टेम्परेरी थिंग्स, बट इफ यू परफॉर्म डेमीगॉड वर्शिप with full surrenderance to that particular demigod, okay, he will give you an higher taste, he will take you to Krishna। जैसे कोई शिव भक्त थे, कोई गणपति भक्त थे, कोई और अलग अलग देवी देवता के भक्त थे, लेकिन उन्होंने जो सेवा की वो कोई कामना से नहीं की, वो कोई डिजायर से नहीं की, वो सेवा प्रेम से की। तो उन्होंने क्या किया, आपको प्रमोशन देके आपको कृष्ण के पास लेके गए। ओके, सो दैट वन थिंग दे कैन डू बिकॉज दे आर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, they are closer to Krishna। We should always remember when we are in the service of Krishna, we should always pay respects to the demigods। ठीक है, our वर्ष हमारे जो इष्ट है वो कृष्ण ही है और कोई स्थान नहीं ले सकता उनका, बट एट द सेम टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो डेमिगॉड्स है वो कोई साधारण नहीं है ना, वो भी भगवान के सेवा में है। भगवान ने उन्हें नियोजित किया है कि अरे तुम ये काम करोगे, अरे गणपति तुम ये काम करोगे, देवी तुम ये काम करोगे, तो वो तो भगवान का पालन कर रहे आदेशों का, दे आर इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, सो वी शुड ऑलवेज पे रिस्पेक्ट टू देम। यस, वर्शिप शुड बी एक्सक्लूसिव, वर्शिप शुड बी एक्सक्लूसिव ओनली टू कृष्ण, यस, बट रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज बी देयर। प्रभुपाद जी ऑलवेज सेज दैट वी शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट द डेमिगॉड्स, बट आवर हार्ट शुड ऑलवेज बी टू कृष्ण। Like if you know the principal of a school, so will you directly go to the principal for admission, or will you go to the staff who is under the principal, the assistant principal or whoever, the coordinator? Will you go to him? No, you will go to the principal, but you will say, boss, no offenses, I am not like offending you by directly going, but I have पहचान, मेरी पहचान। तो हमारा कॉन्टैक्ट इज आवर वर्शिप, हमारे इष्ट कृष्ण है, लेकिन हमको रिस्पेक्ट सबके बारे में होना चाहिए। ओके, ठीक है, आप तो उनके सेवा में हो तो योर रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ऐसे बात हुआ कि सरस्वती जी ने वो ऐसे एनबी में आके तुलसी महारानी को बहुत बोल दिया। तुलसी महारानी के उस क्षण क्या किया, वृंदावन वैकुंठ छोड़ दिया और कहाँ गए, वृंदावन गए। वृंदावन आए और वृंदावन में स्थित हो गए। जैसे वृंदा देवी ने वैकुंठ छोड़ दिया,